वर्गमूल घनमूल में नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कई बार एग्जाम में इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है कि एक बाग में 7056 पेड़ हैं और एक लाइन में उतने पेड़ हैं जितनी लाइनों की संख्या है, तो लाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है एग्जाम में कि उतने ही लाइन है जितने एक लाइन में पेड़ हैं, ठीक है, या एक लाइन में उतने पेड़ हैं जितनी लाइनें हैं, कहने का मतलब एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो आपसे पूछा है लाइनों की संख्या। ठीक है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए, इसमें ये बताएगा नहीं कि इसमें क्या करना है, इसमें आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि वर्गमूल और घनमूल का प्रश्न है। तो जब भी इस टाइप के जो भी प्रश्न बनते हैं उसको आप वर्गमूल निकाल दीजिए, इसका वही आपका आंसर होगा। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखो थर्ड विधि से डायरेक्ट निकाल दो। 6 विषम संख्या के साथ है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो 6 किस किस का वर्ग हो सकता है, 4 का या 6 का। अब देखिए इन दो अंकों को छोड़ दो, बचा क्या 70। 70 के आसपास किसका वर्ग होता है, 8 का, 64 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये 8 दोनों के साथ आएगा, या तो आंसर 84 या फिर 86, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। कैसे पता करें, इसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 72। क्या ये बड़ा है या छोटा, इससे 70 से बड़ा है या छोटा, बड़ा। और जिसकी गर्दन बड़ी होती है तो वो कहाँ जाता है, ऊपर तक, ऊपर तक खा सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 84। लाइनों की टोटल संख्या कितनी है 84, और एक लाइन में कितने पेड़ हैं वो भी 84 ही होंगे, दोनों का आंसर सेम ही होगा। देखिए इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपको क्या दिया कि एक आर्मी की बटालियन है, उसमें जितनी लाइन है उतने ही एक लाइन में सैनिक खड़े हुए हैं, या उल्टा भी बोल सकता है कि एक लाइन में उतने सैनिक खड़े हैं जितनी पंक्तियां हैं या जितनी लाइनें हैं। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कि एक आर्मी की बटालियन है जिसमें 2209 सैनिक हैं, 2209 सैनिक हैं, तो वे पंक्तियों में खड़े हैं। तो एक पंक्ति में उतने ही सैनिक हैं जितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, तो पूछा है कि एक पंक्ति में सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 9 देखो सम संख्या के है, 7 है, 9 सम संख्या के साथ है, तो 9 किस किस का वर्ग हो सकता है, किस किस का हो सकता है, 3 और 7 का, 3 और 7 का हो सकता है। अब देखिए शेष क्या संख्या बच गई 22, इसके आसपास किसका वर्ग होता है, 4 का 16 होता है। ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कम रहना चाहिए। ठीक है, तो 4 का, इसका मतलब क्या तो 43 होगा, क्या 47 होगा। अब इसकी अगली संख्या क्या है, 4 की अगली संख्या क्या है 5, मल्टीप्लाई कीजिए 20। 20 बड़ा है या छोटा है 22 से, छोटा है, जिसकी छोटी गर्दन वो नीचे तक पहुंचेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 47। तो इस टाइप से जो भी प्रश्न बनता है कि जितनी लाइन है एक लाइन में उतने ही व्यक्ति हैं, पेड़ हैं, कुछ भी है, तो सभी प्रश्न इसी टाइप से होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखो कई एग्जामों में इस टाइप के प्रश्न भी पूछे गए, ध्यान देना, बहुत ही इजी होते हैं। एक सही 25/144 और इसका दे दिया रूट, बोला कि इसका मान ज्ञात कीजिए। एक सही 25/144, तुमने सिंपल सिंपल तो निकाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर उसको भिन्न में बदल दिया है या सही बटा वाली भिन्न में बदल दिया तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है लोगों को, है ना। तो इसको ध्यान से सीखना, इसको बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप जैसे एक सही 1/2 सही बटा वाली भिन्न कैसे सोल्व करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं और फिर इसको जोड़ देते हैं। तो 2 को 1 से गुणा किया 2, फिर 1 जोड़ा
तो ये बन गया 3/2। इसी प्रकार से इसको सोल्व करना है। देखो कैसे होगा, इसको इससे गुणा करना है, फिर ये जोड़ना है। तो 144 को 1 से गुणा करोगे कितना बनेगा, 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 ऊपर आ गया, नीचे 144। पूछा है कि इसका रूट निकालो। तो जब इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, इसको जोड़ो, 169 डिवाइड बाई 144। तो देखो ये दिख रहा है 169 किसका होता है, 13 का। 144 किसका होता है, 12 का। तो इसका आंसर क्या आ गया, 13/12। इसी पर्सन को थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर देता है, जिससे स्टूडेंट क्या होता है, घबरा जाता है कि इस टाइप से पर्सन हमने देखा ही नहीं है। लास्ट टाइम जो अलवर की भर्ती हुई थी उसमें एक पर्सन आया था, बहुत ही इजी सा था। देखो इस प्रकार से था वो, 1 + x/144 इसका रूट, ये क्वेश्चन आया था, बराबर 13/12। x का मान ज्ञात कीजिए, ये लिखा हुआ था, x का मान ज्ञात कीजिए। सेम यही है, यही पर्सन सेम है, यही पर्सन है, बस इसको लिखने का तरीका चेंज हो गया। तो जैसे ही लिखने का तरीका चेंज होता था स्टूडेंट भी घबरा जाता है। तरीका चेंज होते ही स्टूडेंट को लगता है कि पता नहीं ये तो क्या दे दिया, हमने तो ऐसा सीखा ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इसको। तो इस टाइप के पर्सन सेम वही है भाई जो यहाँ लिखा हुआ था, जैसे हमने सीखा था 1 सही 1/2। इसको इससे गुणा करके और इसको ऐड करके लिखते हैं, लेकिन इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2, तो भी सेम ही वही आंसर आएगा। इसको इससे गुणा करना होता है और इसको जोड़ना होता है, तो वही 3/2 आएगा। तो लिखने का तरीका चेंज हो गया, इसको इस टाइप से भी लिखते हैं, ये चिपक भी जाता है और ये अलग अलग भी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए उसी को ऐसे लिख दिया। तो इस टाइप का जब भी पर्सन आएगा एग्जाम में तो उसको आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। ये आर्मी जो अलवर वाली भर्ती थी उसमें आया था। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको एक तो तरीका यही है कि इसको इससे गुणा करें और फिर ये जोड़ें, तो 144 + x/144 बराबर 13/12, यही है, और यहां रूट लगा हुआ है। ठीक है, ये रूट लगा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो नीचे, अब इसका स्क्वायर हटाते हैं, यहां से ये स्क्वायर हटाओगे तो इस इधर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर दोनों साइड, तभी हटेगा। तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, तो इसे इधर वर्क करो। तो देखो क्या बनेगा, 144 + x/144 बराबर 13 का स्क्वायर 169/144। 144 से 144 कट गया, तो नीचे बचा 144 + x बराबर 169, x बराबर 169 - 144। तो x की वैल्यू यहाँ से देखो कितना आ गया, 25। x का वैल्यू कितना आ गया, 25। जब यहाँ से माइनस करेंगे x का वैल्यू 25 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत लंबा गणित की मेथड से हो गया, बहुत लंबा, लेकिन हम देखते हैं शॉर्ट मेथड से, जर्नल अपना दिमाग लगा के। बस जब भी दो लगातार संख्याएं होती हैं और उनके वर्ग का जो डिफरेंस होता है वो उन दोनों के योग के बराबर होता है, उन दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, डिफरेंस, और यहाँ हमेशा डिफरेंस ही लिखा होता है। ठीक है, तो जब भी आपसे इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही, क्योंकि ये अंतर होता है दोनों का, तो ये इन दोनों का योग होता है। ठीक है, जब भी दो संख्याओं के, ध्यान से सुना, जब भी दो संख्याओं का वर्ग करते हैं, लगातार दो संख्याओं का वर्ग करते हैं, तो जो उनका अंतर होता है उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है।
तो जब भी आपसे ये x का मान पूछा जाए तो आप सामने वाली दोनों संख्याओं का योग कर दो, तो वही आंसर होगा। x बराबर कितना आ गया, दोनों का योग करो 25, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा डिफरेंट देखो, इसी में एक और पर्सन बन सकता है। फिर कई लोग उसको देख के घबरा जाते हैं, मात्र 1 सेकंड का है वो भी। देखो कैसे बनता है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी दे देता है कि 1 प्लस, यहां दे दिया आपको 169, ठीक है, या 144 ही ले लेते हैं, 144 दे दिया, यहां आपको 25 दे दिया, यहां x दे दिया, यहां 12 दे दिया। ठीक है, आप पूछेगा कि x का मान ज्ञात कीजिए, कई बार ऐसा भी दे देता है। तो अब कई लोग देख के घबरा जाते हैं कि भाई इस टाइप का पर्सन तो हमने किया ही नहीं है। लेकिन अभी हमने सीखा था कि यहां जो भी होगा वो सामने वाली दोनों का योग होगा। तो 25, यहां 25 आना चाहिए, तो कैसे आएगा, अब x प्लस 12 का मान 25 होना चाहिए। इधर तो 25 आ गया, सामने वाली दोनों संख्याओं का योग करो, 12 प्लस x, तो यहां से 12 इधर आएगा, तो 25 में से जब 12 को घटाओगे तो x का मान आ जाएगा कितना, 13। या ऐसे जर्नली सोचो कि 12 में क्या जोड़ा जाए कि 25 बन जाए, तो क्या जोड़ेंगे, 13। तो इस टाइप से सभी पर्सन आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, इसी टाइप से एक पर्सन और आता है, इससे थोड़ा सा अलग है, वो भी बहुत आसान है। देखो किस प्रकार से बनता है। आपका पर्सन ऐसे बनता है 12 प्लस 11 प्लस 25, और इनमें रूट लगा हुआ है सभी जगह। ये यहां तक है, फिर ये वाला यहां तक है, और पूछा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। रूट के अंदर है, रूट के अंदर रूट है, तो रूट 12 प्लस रूट 11 प्लस रूट 25। जब भी इस टाइप का पर्सन बनता है तो कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले जो अंदर वाला रूट होता है अगर वो पूर्ण वर्ग बन रहा है तो वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो 25 से शुरू कीजिए। 25 का रूट जब लेते हैं तो कितना आता है, 5, प्लस बाहर क्या है देखो, रूट हट गया है अब इसका, प्लस 11, फिर इसका रूट है प्लस 12, इसका रूट है। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक रूट के अंदर ही एक ही जगह है, तो इन दोनों को ऐड कीजिए, 11 और 5 कितना हो गया, 16। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 रूट प्लस 12। अब 16 का रूट कितना होता है, 16 का रूट कितना होता है, 16 का रूट होता है 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 12, फिर इसका रूट 4 और 12 कितना हो गया, 16, तो फिर 16 का रूट कितना आ गया, 4। तो इसका फाइनल आंसर है वो क्या आया, 4। इसी प्रकार से सभी का हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। तेरह, 7 और 4, देखो 13 प्लस 7 प्लस 4, 4 का रूट, फिर 7 का भी रूट है, और फिर 13 का भी रूट है। तो फटाफट बता दो इसका आंसर क्या आएगा, निकाल दो फटाफट। तो सबसे पहले अंदर ही सबसे अंदर वाले से स्टार्ट करते हैं। देखो 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 का रूट कितना आया, 2, 2 जब 7 में जोड़ेंगे 9 बनेगा, और 9 का रूट जब लेंगे तो कितना आएगा, 3, 3 निकल के आएगा। 3 को 13 में जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 16, और 16 का रूट कितना आएगा, 4। तो ऐसे फटाफट आप उसको आंसर दे सकते हैं।
इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी पर्सन बनते हैं उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कई बार देखो, ये तो बिल्कुल इजी दिया हुआ है, कई बार इसमें क्या करता है कि x को अंदर देता है। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कई बार एग्जाम में इस टाइप से भी देता है, लिखने का तरीका है वो चेंज कर देता है। 15 + 20 + x बराबर 5 दिया हुआ है और इनको लगा दिया रूट, ठीक है। अब बोला हुआ है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के जो भी पर्सन बनेंगे कैसे सोल्व करोगे। अब आधे लोग तो घबरा जाते हैं इसको देख के कि यार अभी तक तो यहाँ दिया था तो उससे सोल्व करते जाते थे, अब x का मान कैसे निकालें, बार बार रूट है, क्या करें इसका। तो एक सॉल्यूशन ये है कि एक एक बार रूट हटाते जाओ गणित की भाषा में, और एक जर्नली अपनी सोच के अपने दिमाग के अनुसार चलते हैं। देखो यहाँ 5 है, इसका मतलब ये पूरा है 5 का स्क्वायर है। 5 का रूट किसका रूट आता है 5, 25 का, इसका मतलब ये पूरा 25 है। इस पूरे का क्या बनेगा रूट के अंदर 25, तो रूट के अंदर 25 बनेगा, ठीक है। तो 15 तो ये है, इसका मतलब इस पूरे का आंसर कितना आएगा 10। इस पूरे का कितना आएगा 10, ठीक है भाई। 5 है लास्ट में, इसका मतलब टोटल कितना बन रहा है 25, ठीक है। तो 25 तभी आएगा तब 5 है इसलिए। अब ये तो 15 है, इसका मतलब इधर से कितना आएगा 10, इधर से कितना आएगा 10 आएगा। अब 10 आएगा, जो ये रूट है इससे 10 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये 10 बनाने के लिए अंदर कितना होना चाहिए 100 का रूट 10 बनेगा, इसका मतलब इसके अंदर रूट के अंदर 100 था, 100 था। तो 20 तो ये है, प्लस यहाँ कितना होना चाहिए 80 आना चाहिए। तो रूट यहाँ x की जगह 80 आना चाहिए, रूट x की जगह। तो रूट x मतलब जिसका रूट लेके और 80 आए तो 80 का वर्ग कर दो। 80 का वर्ग कितना होगा 80 का वर्ग कितना होगा 8 का 64 हो गया और 0 का डबल 0 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा। तो इस टाइप से आप सभी प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में इस टाइप से भी प्रश्न आता है, √60 + √15 माइनस √135 बराबर √x। इसमें x का मान पूछा गया है, इसमें x का मान पूछा गया है। तो x का मान क्या होगा इसका, तो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ रूट पूरा पूरा नहीं निकल रहा है, 60 का किसी का वर्ग नहीं होता तो पूरा रूट तो निकल नहीं रहा, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या को पकड़ो, देखो 15 है, इसका मतलब यहाँ 15 का भाग दो, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 15, इसका रूट। इसके टुकड़े बन नहीं रहे ज़्यादा, कोई पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा। देखो इसके भी ऐसे टुकड़े कर लो, 15 का भाग दो, 9 × 15 बनेगा। इसको टुकड़ों में तोड़ दो कि एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए और एक पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है। तो देखो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्ग, 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो 2 बाहर आ गया, 15 अंदर फंस गया, बीच में प्लस है तो √15 माइनस 9 बाहर आ गया 3, 15। देखो 2 और 1 3, 3 √15 इधर है
और 3√15 इधर है, माइनस का है, तो माइनस और प्लस का कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आंसर आ गया 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। इस टाइप से पर्सन सोल्व कर सकते हो आसानी से। अब नेक्स्ट चलते हैं दशमलव वाले, जो पॉइंट वाले पर्सन है उनको कैसे सोल्व करेंगे। वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, पॉइंट वाले, दशमलव वाले और जो घनमूल हैं। बस अब थोड़ा ही बचा हुआ है, जो दशमलव संख्या है उनका वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, और जो घन घनाभ है वो बहुत इजी है, छोटा सा की चैप्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व करते हैं।